गीता के श्लोक पाठ से, भगवान नाम कीर्तन से और साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल कहा गया है। और आज का दिन तो पुण्य अर्जित करने में विशेष सहयोग देने वाला दिन है। आज के दिन तो गंगा यमुना का संगम होता है। प्रयाग में वहां भी लोग हजारों की तादाद में स्नान आदि करके पुण्य कर्म करते हैं। आज के दिन सूर्य नारायण को विशेष रूप से नमन प्रणाम आदि करते हैं। आज का दिन सूर्य नारायण का रथ उत्तर के तरफ चलने को, दक्षिणायन की यात्रा पूरी करके उत्तरायण की तरफ चलने को होता है। आज के दिन आदमी उन्नत संकल्प करे तो फलीभूत होते हैं। आज के दिन देव दर्शन, देव पूजन, अतिथि सत्कार, संत दर्शन और पुण्य दान करके आदमी अपने हृदय को और धन संपत्ति को शुद्ध बनाते हैं। आज का दिन ऐसा कीमती दिन माना गया है कि जिसकी बाट भीष्म पितामह ने 52 दिन तक सर सया पर पड़े पड़े देखी थी। बाणों की सया पर आज के दिन की बाट देखी थी उन्होंने। यह उत्तरायण का दिन नैसर्ग का उत्सव है। गीता का श्लोक पाठ, भगवान नाम का जप और साधु पुरुष का दर्शन करोड़ों पुण्य अर्पण कराता है, ऐसा शास्त्र वचन है। गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात्, गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण, साधु दर्शन मात्रेण तीर्थकोटि फलम लभेत। हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन तो करेंगे, लेकिन गीताया श्लोक पाठेन, गीता के श्लोक का पाठ करेंगे। और आज वही श्लोक का पाठ करेंगे जिसमें भगवान कहते हैं कि जिस प्रकाश रूप अग्नि दिन शुक्ल पक्ष और 6 मास महीनों वाले उत्तरायण को के अधिपति देवता रहते हैं, उसमें मरकर गए हुए कृत उपासक ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ये 6 महीनों के अंदर जो अपने प्रारब्ध वेग से संसार से विदा होते हैं और उन्होंने उपासना किया है, तो वे लोग ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते, मोक्ष हो जाता है। पिछले 6 महीने के अंदर अगर कोई मरते हैं तो उपासना भक्ति सेवा आदि की है तो वे लोग चंद्र लोक तक पहुंचते हैं। आपको जो चंद्र दिखता है वो चंद्र मंडल है, चंद्र लोक नहीं है। चंद्र मंडल विज्ञानी देख सकते हैं, लेकिन चंद्रलोक देखने के लिए सूक्ष्म आंख चाहिए। मरकर जीव चंद्रलोक जाते हैं, वो सूर्य मंडल से भी बहुत आगे है। उसी चंद्र मंडल से, चंद्रलोक से अमृत की किरणें बरसती है और उसी से औषधियां पुष्ट होती है। पोषणामि औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। ये जो वनस्पति, धन धान्य, अन्न आदि फल आदि पुष्ट होते हैं, उनको चंद्रमा की किरण चाहिए
और ये चंद्रमा के किरण जो बरसते हैं वो चंद्र मंडल से बरसते हुए दिखते हैं, लेकिन आते हैं चंद्रलोक से। तो मरकर योगी चंद्रलोक में जाता है, भक्त साधारण उपासक, तो उसको चंद्रलोक के सुख वैभव, स्वर्ग आदि का सुख वैभव भोगकर फिर वापस आना पड़ता है। दूसरे जो योगी हैं कृत उपासक योगी, ऐसे योगी उत्तरायण काल में, उत्तरायण के इन 6 मासों का कोई मास हो, जठरा प्रदीप हो, अग्नि देवता सबल हो, शुक्ल पक्ष हो, और उन दिनों में अगर कोई कृत उपासक, अब ध्यान देना, बात बहुत सूक्ष्म है, इसको सुनने से भी बहुत पुण्य होता है। आप कृपा करके खूब बारीकी से सुनना। ऐसा सुनने के लिए बहुत बहुत लोग परिश्रम करते। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर जब देखते थे कि अंत में ठन ठन पाल होना पड़ेगा, तो उसके पहले राजपाट को छोड़कर ऐसा सत्संग खोजने के लिए अरण्यों में भटकते थे। ये तत्व ज्ञान का सत्संग है, कथा नहीं है। ये ब्रह्म साक्षात्कार का सत्संग है। ध्यान से सुनने की जरूर कृपा करेंगे। एक होता है परोक्ष ज्ञान और दूसरा होता है अपरोक्ष ज्ञान। आदि शरीर, ये इंद्रियां, मन, इससे अलग उपदेश सुन सुन के आत्मा अलग है और वही मैं आत्मा हूं, ऐसा तुमने मान लिया है, विश्वास तुम्हारा है, तुमको परोक्ष ज्ञान हो गया, लेकिन अनुभव नहीं हुआ। तुमने ध्यान किया है, सेवा की है, सत्कर्म किए हैं और इस बात को तुमने माना है, फिर भी आपको परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान वाले जो साधक उत्तरायण के पक्ष में अगर शरीर छोड़ते हैं, तो वे लोग मरकर अग्निलोक, अग्नि के अधिष्ठाता अभिमानी देव, मरकर उनके द्वारा अग्निदेव की जितनी रेंज है वहां तक लिए जाते हैं। बाद में दिवस के देवता, जैसे ये आश्रम है तो आश्रम का भी कोई मुखिया है, देवता का दो, नगर पालिका है तो नगर पालिका का भी कोई चेयरमैन है। अब ये तो स्थूल बंदे पुतले दिखते हैं, लेकिन वो पुतले उनको देखना है तो सूक्ष्म योगियों की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से ही देखना पड़ेगा। तो उत्तरायण के दिनों में इन 6 मास में से कोई मास हो और शुक्ल पक्ष हो और कृत उपासक हो, दान पुण्य ध्यान भजन किया हुआ व्यक्ति हो, ब्रह्म ज्ञान सुना हुआ हो और उसमें उसका विश्वास हो, यकीन हो, लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ, ऐसे लोग अगर मरते हैं, अगर मरते नहीं, बिल्कुल सचमुच मरते हैं, अगर नहीं, मरना तो पड़ता ही है, सॉरी मुझे माफ करना, अगर निकाल देना, आप मरते ही हैं। ऐसे लोग जब मरते हैं, अगर नहीं जब मरते हैं इन अवस्थाओं में, तो उनको अग्निलोक के अधिष्ठाता देव अपने आखिरी सीमा तक पहुंचा देते हैं। 84 लाख योनियां हैं, उसमें केवल मनुष्य योनि के लिए ही ये सुविधा है, बाकी के लोग प्रकृति के प्रभाव से मरते जन्मते रहते, खपते रहते हैं। इन बंधनों से पार केवल मनुष्य ही हो सकता है। ये उत्तरायण और चंद्रायण मार्ग मरने के लिए मनुष्यों के लिए ही उपयुक्त है, दूसरों के लिए तो चाहे कोई दिन हो, मरे फिर जन्मे, रूटीन है उनका, तो चार्ट बना है। मनुष्यों के लिए ही हिसाब होता है। 84 लाख योनियां पूरी हो, बाद में 84 लाख एक मनुष्य उन 84 में नहीं आता, एक एक्स्ट्रा योनि है ये मनुष्य देह। 84 लाख के अंतर्गत आप नहीं है, उनसे बाहर है, भोग कर बाहर के प्लेटफॉर्म पे है। चाहे तो मुक्त हो जाए, चाहे तो फिर उस चक्राव में जाए। आपको बुद्धि दी है, बुद्धिदाता ने स्वतंत्रता दी है प्रकृति ने।
तो जो साधारण जीव खाते हैं, पीते हैं, भोगते हैं और सुखी दुखी होते हैं, और ऐसा ही अगर कोई सुखी दुखी होता है, खाता पीता भोगता है, अपने को खपाता है, तो मनुष्य शरीर तो है लेकिन द्विपाद पशु कहा जाता है उसको, 2 पैर वाला पशु, जो अपना कुछ देख नहीं सकता है, न पश्यति, अपना कुछ भविष्य का लंबा चौड़ा सोच नहीं सकता। ऐसे पशुओं की बात भगवान नहीं कर रहे हैं। भगवान तो कृत उपासक की और भक्तों की बात कर रहे हैं, द्विपाद पशुओं की बात नहीं कर रहे। जैसे स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर बोलता है तो विद्यार्थी के लिए बोलता है, गंवारों के लिए नहीं बोलता। ऐसे भगवान अभी जो बोल रहे हैं वो साधकों और भक्तों के लिए बोल रहे हैं, नुगरे लोग या अभक्त लोगों के लिए नहीं बोल रहे। तो भगवान कहते हैं कि उत्तरायण मार्ग से गया हुआ योगी अग्नि देवता की रेंज से फिर दिवस के देवता को सौंप देता है, दिवस का देवता अपनी रेंज से फिर उसको आगे भेजता है सूर्य की रेंज में, और सूर्यलोक का देवता उससे फिर ब्रह्मलोक भेजने की व्यवस्था करता है। और ब्रह्मा जी का जब तक वपु रहता है शरीर, तब तक वो ब्रह्म सुख भोगता है। ब्रह्मा जी को जो फैसिलिटियां हैं सब की सब वैसी की वैसी उसको मिलती है, केवल सृष्टि करने का सामर्थ्य नहीं, बाकी की सब सुविधाएं। जैसे आश्रम के गुरु आश्रम के मकान में, आश्रम के भोजन में, आश्रम के दूध में जैसे गुरु का हक होता है और खाते पीते हैं, वही दूध शिष्य को मिलता है, वही छाछ, वही खान पान रहन। लेकिन आश्रम का वट हुक्म गुरु को ही करने का अधिकार है, शिष्य केवल सुविधाओं का अधिकारी होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के पास वट हुक्म है सृष्टि करने का, बाकी के जीव ब्रह्मा जी के सुख में साझीदार हो जाते हैं। अगर वहां नहीं रहने की इच्छा है, ब्रह्मलोक पहुंचे लेकिन ब्रह्मा जी का वपु विलय हो तब ब्रह्म में लीन हो, इतना इंतजार न करना हो, तो ऐसे लोग ब्रह्म सुख भोग कर स्वर्ग आदि का राउंड मारकर फिर आकर जन्म ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए कोई बंधन नहीं है। लेकिन जो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं उनको ब्रह्मलोक नहीं है और उनके लिए जन्म लेना अनिवार्य है। अब इस श्लोक को आप लोग उच्चारे, भगवान के श्री मुख से निकले हुए वचनों को दोहराएं। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल, अग्नि ज्योतिरः शुक्ल, अग्नि ज्योतिरः शुक्ल, अग्नि ज्योतिरः शुक्ल, षड्मासा उत्तरायणम्, षड्मासा उत्तरायणम्, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, तत्र प्रयाता तत्र प्रयाता गच्छन्ति, ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, ब्रह्म ब्रह्म विदो, ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जिस मार्ग काल में प्रकाश स्वरूप अग्नि दिन शुक्ल पक्ष और 6 महीनों वाले उत्तरायण के अधिपति देवता रहते हैं, उसमें मरकर गए हुए कृत उपासक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। एक होता है अर्ची मार्ग और दूसरा होता है धूम्र मार्ग। अर्ची मार्ग के देवता अग्नि देवता फिर जीव को अपनी रेंज से बाहर दिवस के देवता को देते, और दिवस का देवता शुक्ल पक्ष के देवता को देता है, और शुक्ल पक्ष का देवता
उत्तरायण के देवता को देता है। उत्तरायण के बाद 6 महीने तक के जो भी महीने में आपका शरीर शांत हो, तो उत्तरायण का देवता उसे ब्रह्मलोक में सौंप देता है। जो धूम्र मार्ग से मरते हैं, रात्रि की मृत्यु हो, कृष्ण पक्ष हो, दक्षिणायन पक्ष हो, तो ऐसे लोग पुण्यात्मा तो हैं, लेकिन ऐसे लोगों को धूम्र मार्ग से जाना पड़ता है। वो धूम्र मार्ग में रात्रि का देवता कृष्ण पक्ष के देवता को सौंप देता है जी, और कृष्ण पक्ष का देवता दक्षिणायन पक्ष के देवता को सौंप देता है, और दक्षिणायन पक्ष का देवता चंद्रलोक में उसे भेज देता है। चंद्र जो तुमको दिखता है वो नहीं, ये चंद्र मंडल है, और वह चंद्र लोक है जहाँ लोक रहते हैं। इस चंद्र में लोक नहीं रहते हैं, इसलिए ये चंद्र मंडल है और पृथ्वी के बहुत नजीक है। लेकिन सूर्य से भी आगे चंद्रलोक है, वहीं से अमृत बरसता है और औषधियां पुष्ट होती है। उसी चंद्रलोक से अमृत आता है। इसके द्वारा ये सब स्टेशन हो सकता है, लेकिन मेन स्टेशन चंद्रलोक है। तो अब हमें क्या लेना है इसमें से? बोलते हैं धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसौर ज्योतिर योगी प्राप्त निवर्तते। उस चंद्रमसी और उस चंद्रलोक में जोगी जाकर फिर घूमकर वापस आता है, लेकिन सूर्यलोक से गया हुआ जोगी कृत उपासक ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि एक होता है परोक्ष ज्ञान, दूसरा होता है अपरोक्ष ज्ञान। पहले होगा परोक्ष ज्ञान और खूब पुरुषार्थ करोगा तो अपरोक्ष ज्ञान होगा। जैसे मोटेरा आश्रम के विषय में, साबरमती आश्रम के विषय में तुमने सुना है, फोटो देखे, ये वो सब माना, उसकी किताब सिंबल देखकर तुमको पक्का हो गया कि गांधीनगर जिले में मोटेरा गांव है और फलाने फलाने महाराज हैं। ये तुमने बिल्कुल पक्का माना है, तो ये तुमको परोक्ष ज्ञान हुआ। अगर तुम चलकर इसको देख लिया, इसका तुमने अनुभव कर लिया, तो तुमको परोक्ष ज्ञान नहीं, अब हो गया अपरोक्ष ज्ञान। ऐसे ब्रह्म परमात्मा के विषय में तुमने माना है और श्रद्धा है, ये सब ठीक है, अनुभव नहीं किया तो परोक्ष ज्ञान है। ऐसे परोक्ष ज्ञान उपासना आदि है तो तुम उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक तक जा सकते और ब्रह्मा जी की अवस्था तक रह भी सकते और अंत में ब्रह्म परमात्मा में मिल जाएंगे। दूसरा है जिसको अपरोक्ष हो गया है, उस पुरुष को मरकर अथवा उत्तरायण का शुक्ल पक्ष का उसे इंतजार नहीं करना है, उसे शुभ अशुभ दिनों की गिनती नहीं रखना है, क्योंकि उसने यहीं अपरोक्ष कर लिया है। उसे किसी लोकांतर में गति नहीं करनी। ऐसे पुरुष बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कभी कभार कहीं पर, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते, इसीलिए व्याख्या करने वालों को भी साक्षात्कारी मान लेते हैं, सरल आदमी को भी साक्षात्कारी मान लेते हैं, सपने में भगवान का आभास हो गया उसको भी साक्षात्कारी मान लेते हैं। साक्षात्कार कोई भाजी मूड़ा और पालक नहीं है कि सबके दुकान पर या सब फेरियों वालों के पास मिलता रहे। साक्षात्कार तो उन्हीं को हो सकता है जिनका साक्षात्कार किए हुए साक्षात सतगुरु परमात्मा हयात है और आखिरी अनुग्रह कर देते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उसके सिवाय कुछ न कुछ अंदर में कचास बनी ही रहती है। हाँ, इसमें भी एक विकल्प है। हो सकता है कि साक्षात्कारी ब्रह्मवेता गुरु ने अपनी ओर से संकल्प कृपा कर दिया हो और साधक में थोड़ी कुछ प्रतिबंधक प्रारब्ध की गलती हो, तो सब जानते मानते बिल्कुल तैयार है, फिर भी उसे हुआ नहीं और दूसरा जन्म लेना पड़ा, तो दूसरे जन्म में अपने आप हो सकता है। जैसे रमण महर्षि को, वामदेव को, अष्टावक्र को
सनकादि ऋषियों की कृपा पा रहे थे, लेकिन कोई प्रतिबंध प्रारब्ध था जन्म लेने का। वो माता के गर्भ में आते वो प्रारब्ध पूरा हुआ, फूट निकला। जैसे कोई बीज पड़ा है और उस पर ईंट पड़ी है अथवा और कोई पत्थर या ठीकरा पड़ा है, बरसात होती और वो बीज फूटा है, लेकिन अभी बीज हरा हरा बाहर नहीं दिखता, क्योंकि उसके ऊपर कुछ पड़ा है। अब पड़ा है वो प्रतिबंध है, प्रतिबंध हटते ही बीज का सल्ला उभर आता है विशेष रूप से। ऐसे ही बीज रूप में जिसको ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा ठोस ठोस के भरी हुई है और अपनी थोड़ी कचाइयाँ किसी कारण वो ब्रह्म साक्षात्कार का अनुभूत रूप ही वो सला वो पौधा पनपा नहीं है, तो वो जब विघ्न हट जाएगा तो फटाक से पनप जाएगा। तो ऐसे लोग भी कभी कभार कहीं कहीं होते हैं, इसलिए उनके इतिहास में नाम आ जाते। वामदेव है, अष्टावकर है, लेकिन लंबी हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे भक्तमाल के भक्तों की हम गिनती कर लेंगे, सज्जनों की लाइन बंद हम नाम ले लेंगे, ऐसे पुरुषों के उतने नाम हम नहीं ले सकते। ऐसे पुरुष इतने सारे नहीं होते, कभी कभार होते। इस उत्सव को भारत देश में अलग अलग ढंग से मनाते हैं। हम लोगों को इस उत्सव से ये प्रेरणा लेनी है कि हमारे कर्म उज्जवल हो, हमारा निश्चय बल दृढ़ हो और हम ब्रह्म चर्चा सुने और उसका मनन करें और मनन करते करते नित्य प्रति मनन करते करते ब्रह्म सुख के भागी बने। जब ब्रह्म सुख के भागी बनेंगे तो स्वर्ग सुख का आकर्षण नहीं रहेगा। जैसे किसी आदमी को क्लर्क की नौकरी नहीं मिलती तो उसको क्लर्क होने में भी बहुत हो गया, तहसीलदार की नौकरी मिली तो उसने भाग्य की पराकाष्ठा समझी, लेकिन जिसको राष्ट्रपति पद मिल गया है उसके लिए तहसीलदार का पद क्या कीमत रखता है। ऐसे ही जिसको आत्मपद की प्राप्ति हो गई उसके लिए स्वर्ग या तो ब्रह्मलोक कोई विशेषता नहीं रखता है। तो हमें तो अपनी ओर से संकल्प ऊंचा करना चाहिए। चलो थाय એટલું કરી લઈએ પછી જોયું જશે, નહીં કરવું જોઈએ એટલું કરી નાખીએ પછી જોયું જશે। जितना हो सके उतना चल ले, नहीं जितना चलना चाहिए उतना चल डाल, नहीं तो रात्रि हो जाएगी अथवा दोपहर के ठंडे पौर जितना चलना जरूरी है उतना चल दे पथिक तो पहुंच जाएगा। अगर तू ढीलास रखेगा तो फिर दोपहर को गर्मी होगी और रात को अंधकार में भटकना पड़ेगा। इसलिए हमें इन उत्सवों पर्वों से और इन सत्संगों से सीखना है कि हमें जो कुछ काम करने के लिए मनुष्य शरीर कीमती मिला है, मति मिली है, श्रद्धा मिली है, तो जो काम करने के लिए आए वो कर डालें। बीच में निकम्मी निगुरी इच्छाएं वासनाओं को पोषने के चक्कर में ना पड़े। जो मिला है वो भी छूट जाएगा तो दूसरी क्या इच्छा करे। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु स्थिर न रहाई। देखते देखते ये जगत की चीजें नष्ट हो रही है, जगत पसार हो रहा है, तो हम क्या मांगे। प्रभु हम तुझी से तेरा अनुभव ही मांगते हैं, तुझी से तेरा साक्षात्कार ही मांगते हैं, तुझी से तेरी और मेरी दूरी मिट जाए यही कृपा मांगते हैं। हकीकत में परमात्मा प्राप्ति में कोई देर नहीं और परमात्मा में हमारे में दूरी भी नहीं। फिर भी देर लगती है कि इंद्रियों का आकर्षण, इंद्रियों का विकारी सुख भोगते भोगते हम उसके आदी बन गए। सोचते हैं जैसे शराबी शराब पी पी के आदी हो जाता है, बोलता है कि महाराज रोटी नहीं दोगा तो चलोगा, शराब के बिना नहीं चले। बीड़ी वाला बीड़ी के बिना नहीं चलेगा, ऐसा मान लेता है। गांजा वाला गांजे बिना नहीं चलेगा। अफीमची बोलता है अफीम बिना नहीं चलेगा। दो अफीमची थे, दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे, साथ में ही रहते थे। सुबह सुबह उठे और एक अफीमची ने अपनी बुद्धि का विकास समझा, सोचा कि अपने भी कुछ सोचना चाहिए। इतने सारे लोग सुबह होती और सारे कुछ इधर से कोई दाएं से कोई बाएं से लोग भागा भाग करते और चारों तरफ भागते। ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
बुद्धिमान अफीमची हो रहा था, आखिर था तो अफीमची, उसकी बुद्धि का दौड़ भी कितना। तो उससे दूसरा चतुर अफीमची बोला कि पागल, इसमें क्या बड़ी बात है? बोले बड़ी बात नहीं, सुबह लोग उठते हैं और चारों तरफ दौड़ते हैं, एक तरफ क्यों नहीं जाते हैं? तो दूसरे अफीमची ने कहा कि पागल थोड़े हैं लोग, एक तरफ जाए तो धरती झुक जाएगी, इसलिए चारों तरफ जाते हैं। पहला अफीमची अपने को विचारक मानता है, क्योंकि इतने सारे लोग क्यों चारों तरफ जाते हैं, कुछ तो विचार हो रहा है, लोग बेवकूफ हैं और खुद बुद्धिमान हुए जा रहा है। लेकिन दूसरे बुद्धिमान ने कहा कि तू बेवकूफ है, तुझसे ज्यादा बुद्धिमान मैं हूं, अगर चारों तरफ जाए तो धरती झुक जाए। उन दोनों की बुद्धि पर जैसे तुम हंसते हो, ऐसे ही परमात्मा को पाए हुए ब्रह्मवेता महापुरुष तुम्हारी मतियों पर भी खूब हंसते रहते हैं यार। नारायण 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 नारायण। कबीर जी ने वो हंसी अपनी भाषा में कही। कबीर जी कहते हैं, सुन सुन बत्तियां आए मोए हंसी, सुन सुन बातें मुझे हंसी आ रही। कोई बोलता है ये करना है वो करना है, दुखी हूं ऐसा हूं, है तो मुक्त आत्मा चैतन्य शुद्ध बुद्ध ईश्वर, और इसमें रत्ती भर ब्रह्म और इसमें रत्ती भर दूरी नहीं, फिर भी दीनहीन हो रहा है, भयभीत हो रहा है, लाचार हो रहा है, घबरा रहा है, किसी के मरने से परेशान हो रहा है, किसी के आने से खुश हो रहा है। हकीकत में इसे अपना पता नहीं। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है। संसार तेरा घर नहीं, दो चार दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की स्वराज्य निष्कंटक जहां। तेरा निष्कंटक स्वराज्य है, जहां दुनिया के सब सैनिक और यमदूतों का बाप तेरा बाल बांका नहीं कर सकता है, वो तेरा राज्य है यार। उस राज्य को तू पाले तो तू निहाल हो जाएगा। तेरी मीठी निगाह जिन पर पड़ेगी वे भी पुण्यात्मा होने लगेंगे, वे भी निष्पाप होने लगेंगे। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, तू उस ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान पाले, तेरी दृष्टि से अमृत बसेगा। स्वर्ग का अमृत नहीं, आत्मानंद का अमृत। स्वर्ग का अमृत पीते हैं पुण्यात्मा लोग, पुण्य खर्च करके स्वर्ग का अमृत पीते हैं, लेकिन तेरी निगाहों से ब्रह्म रस का अमृत टपकेगा, जो दूसरों के पाप नष्ट करेगा और हृदय में शाश्वत सुख के गीत गूंजा देगा। ऐसा तू अमृत बरसाने वाला हो। हे अमृत बरसाने वाले, देवताओं के अमृत को लज्जित कर रहे ऐसा अमृत बरसाने वाले मानव, तू अपनी महिमा में जाग। शोधी ले निज घर मां पेख, बाहर नहीं मळे, उदर चिंता प्रिय चर्चा, विरही ना संभारणा, स्वस्वरूपे स्थिर था ए बधा सहजे टळे। अपने स्वस्वरूप में थोड़ा सा टिक जा, ये सारे दुख विघ्न बाधा क्लेश सदा के लिए मिट जाएंगे।